बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में एक और नई और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। आज आपको वाइट नमकीन भुना गोश्त बनाना बताऊँगा। ये वाइट भुना गोश्त इतना लजीज, खुशबूदार और यमी किस्म का तैयार होगा कि जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। और जब आप इस भुना गोश्त को घर वालों और मेहमानों के साथ ईद वाले दिन सर्व करेंगे तो वो ना सिर्फ आपकी तारीफ़ करेंगे बल्कि आपको डबल ईदी देंगे। बिल्कुल लेस मसालों से ये रेसिपी तैयार करेंगे और इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट की वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप भी इस भुना गोश्त को बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसालों को 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 केजी मटन अच्छे से वॉश किया हुआ। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। सेम ही तरीके से ये रेसिपी तैयार होगी। अब इस मटन की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 10 से 12 मिनट तक मटन की बुनाई कंप्लीट कर ली है। 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक ऐड करके 3 से 4 मिनट तक इसकी भी हम बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। दोस्तों, जितनी देर तक हम जिंजर गार्लिक पेस्ट की बुनाई करते हैं, इस दौरान 2 प्याज और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ लेकर इनको मिक्सी के अंदर डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। और पेस्ट यहाँ पर तैयार करने के बाद ऐड करके इस पेस्ट की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पर प्याज के पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट की अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करके इन स्पाइसेस की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे। इस रेसिपी में हम ना तो टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही रेड चिली का और ना ही हल्दी का, लेकिन बिल्कुल ये इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी तैयार होगी। और अगर आप थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप मज़ीद जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने स्पाइसेस की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी और ऊपर से कवर करके 15 से 17 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। अगर आपके पास बीफ है तो आप 20 से 22 मिनट प्रेशर पे लगा लीजिएगा। 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके आप चेक कर लीजिएगा कि मटन आपका टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है और पानी जो है वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। दही जब भी आपने ऐड करना है फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो आप जब दही ऐड करेंगे तो वो फट जाएगा और आपकी जो रेसिपी है ख़राब हो जाएगी। अब इस दही की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगे हैं और दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब एंड पे जाके 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे खुशबू के लिए। आप इसमें बारीक कटी हुई ग्रीन चिली और जुलियन कट कटी हुई जिंजर से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस वाइट गोश्त, भुना गोश्त, नमकीन गोश्त को ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह सब घर वाले और मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। इंशाल्लाह इन दिनों में ईद के हवाले से आपको नई नई रेसिपीज़ दूंगा, आपको मज़ा आएगा। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।